सूरज बादलों में छुपा है, हल्का सा अपना मुखड़ा दिखा रहा है, उसे कोई गम है। जिस्म का खुलिया खुलिया खुश हो जाता है। वो कहता था सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार रहा हूँ ताकि दुनिया में अमन आ जाए। गम क्या है? दूसरों को बदलने का नाम है गम। मिसाल के तौर पर आपका कोई अजीज बीमार है, आप उसे ठीक देखना चाहते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता, तो गम। कोई मर रहा है, आप उसे ज़िंदा देखना चाहते हैं, आप उसे बचा नहीं पाते, तो गम। आप किसी महफिल में बैठे हैं, आप लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करना चाहते हैं कि लोग मुझे इज़्ज़त दें, मुझे वैल्यू दें। उस महफिल का जो हाल है उसे आप बदलना चाहते हैं। जब वो बदल नहीं पाते तो गम। हुक्मरान आप बदलना चाहते हैं, जब आप हुक्मरान बदल नहीं पाते तो गम। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हुक्मरान आए जो दुनिया को बदल दे। ऐसा हुक्मरान या तो हिटलर हो सकता है या तो नेतन्याहू। तो क्या उन्होंने दुनिया को बदल दिया? जब हिटलर यहूदियों को मारता था, उससे जब पूछा जाए कि आप यहूदियों को क्यों मार रहे हो, तो वो कहता था सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार रहा हूँ ताकि दुनिया में अमन आ जाए। तो आज ट्रंप या नेतन्याहू से पूछा जाए कि आप मुसलमानों को क्यों मार रहे हो, तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि दुनिया के अमन के वास्ते हम मार रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बरसों से क्या हुआ, किरदार बदला, मार खाने वाले बदले, लेकिन हालात तो वही हैं, नाम तो वही है, वही हना है जो दुनिया को बदलना चाहती है। हिटलर कहता था जैसा मैं चाहता हूँ यहूदी वैसे हो जाएं। आज वही काम ट्रंप और नेतन्याहू भी कर रहे हैं। भी तो यही चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसे मुसलमान हो जाएं। यानी किसी भी हालत को आप बदलना चाहते हैं, अगर आप बदल नहीं पाते तो गम, तशद्दुद। यही तो अना का खेल है, यही तो ईगो का खेल है। एक अजीम चाइनीज़ सूफी फ़लसफ़ी ला त्सो ने कहा था, हुक्मरान सबसे अच्छा वो कि जिसका पता ही ना चले, और दूसरे दर्जे का हुक्मरान वो है जिससे लोग प्यार करें, और तीसरे दर्जे का हुक्मरान वो है जिससे लोग डरें। आप जब घर में होते हैं, आपका होना अगर आपके बेटे में बदलाव पैदा करे, यानी हकीकत में जैसा वो है वो वैसा ना रहे, बल्कि आपके सामने थोड़ी देर के वास्ते एक्टिंग करे, अच्छा बनने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए ये तशद्दुद है। आप उस पर तशद्दुद नहीं कर रहे, लेकिन आपका वहाँ होना ही उसके लिए तशद्दुद है, क्योंकि वो मजबूर है, वो अपनी हकीकत को छुपा रहा है। आपका घर में होना आपकी बीवी की हकीकत को छुपाए। अगर आपकी बीवी जो हकीकत में है वैसी आपके सामने नहीं है, एक्टिंग कर रही है, तो यकीन माने आपका होना वहाँ पर तशद्दुद है। आप बेशक तशद्दुद नहीं कर रहे, लेकिन आपकी वजह से वो अपनी हकीकत छुपा रही है, बल्कि आपके सामने एक्टिंग कर रही है। वो आपके लिए भी और उसके लिए भी तशद्दुद है। आपके बेटे का घर में होना, अगर आप उसके सामने एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे आप हैं वैसा आप वहाँ पे बिहेव नहीं कर रहे, तो यकीनन वहाँ उसका होना भी तशद्दुद है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप दोस्तों की महफिल में बैठे होते हैं जिनसे आप डरते नहीं हैं, वहाँ पर आप जैसे हकीकत में होते हैं वैसे ही सामने आते हैं। वहाँ आप कोई एक्टिंग नहीं करते। आप ये नहीं सोचते कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा, बल्कि आप जैसे हैं वैसे ही वहाँ पर बिहेव करते हैं, वैसे ही वहाँ पर हरकतें करते हैं। बाप बच्चों की नफ्सियात को बदलना चाहता है, बच्चे बाप की नफ्सियात को बदलना चाहते हैं, माशरा फ़र्द वाहिद की नफ्सियात को बदलना चाहता है, फ़र्द वाहिद माशरे की नफ्सियात को बदलना चाहता है। ये बदलाव ही जब आप नहीं कर पाते तो तब भी तो आप गमगीन होते हैं। असल में किसी का होना ही गम है। पता ही नहीं होता कि मेरा हाथ भी है, लेकिन इस उंगली पे एक छोटा सा कट लग जाए तो तब आपको महसूस होता है कि मुझे दर्द है, मेरे हाथ की उंगली पर कट लगा हुआ है। इसका एहसास ही तशद्दुद है, इसका एहसास ही गम है। आपका सर है, आप गौर ही नहीं करते, कभी महसूस ही नहीं करते कि मेरा सर है, लेकिन जब सर में दर्द होता है तो 24 घंटे आपको महसूस होता है कि मेरे सर में दर्द है। यानी किसी शय के होने का एहसास ही गम है। आपने कभी ईगो से लथपथ मौलिदों की दलीलें सुनी हैं? वो कहते हैं खुदा हमारे सामने आ जाए तो हम मानेंगे। ये इस शय में खुदा ने बहुत सी कमियां रखी हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे बनाता तो हम मान जाते। ज़मीन तो बन गई इत्तेफाक से, अगर खुदा मरीख को भी ऐसा बना देता तो हम मान लेते। यानी वो खुदा को भी बदलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि खुदा भी जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। बदलाव नाम ही गम का है। जब अपनी मर्जी के मुताबिक आप किसी भी शय में बदलाव नहीं ला सकते
तो आप दुखी होते हैं। दुख क्या है, गम क्या है? गम सिर्फ और सिर्फ आपकी अना का बनाया हुआ खेल है। सुख का तो हमें पता ही नहीं चलता। क्या आपको पता है जब आप सांस लेते हैं तो आपके जिस्म का खुलिया खुश हो जाता है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपके जिस्म का हर एक खुलिया तरस जाता है ऑक्सीजन के वास्ते। और जब आप सांस लेते हैं तो आपका पूरा जिस्म, आपका खुलिया खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल रहा होता है। लेकिन जब आप सांस ले रहे होते हैं, जब आपको खुशी मिल रही होती है तो आपको एहसास ही नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर के वास्ते अगर आप सांस नहीं ले पाते तो आपको कितना महसूस होता है। आप अपने घर में देखें, अपने आसपास देखें, अपने माशरे में देखें, दुनिया में देखें, हर कोई हर किसी को बदलना चाहता है और जब वो उसे नहीं बदल पाता तो उसे गम होता है। लोग इसी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग इसी वजह से ओवर थिंकिंग करते हैं। वो अपने बीते हुए कल को बदलना चाहते हैं जो मुमकिन ही नहीं है। वो अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं कि हम उसे बदल दें, लेकिन आने वाले कल को बदलना भी उनके बस में नहीं है। क्योंकि आने वाला जब कल आएगा, अगर तब आप वहाँ मौजूद हुए तो तब आप उसे बदल पाएंगे। कौन जाने कल कौन होगा, लेकिन जब कल आएगा वो भी आपका मौजूदा पल होगा, वो भी कल नहीं होगा। जब मौजूदा पल में होंगे तो आप सोचेंगे कल के बारे में, तो आप कल को कैसे बदल पाएंगे। आप जब तक अपने पल को नहीं बदलेंगे आप कल को कभी बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहें, हाल में रहें। हाल में आपको कोई गम है? अभी मैं बैठा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मुझे कोई गम है? सुबह का टाइम है, मेरे सामने ये परिंदे चहचहा रहे हैं, इनको कोई गम है? सूरज बादलों में छुपा है, हल्का सा अपना मुखड़ा दिखा रहा है, उसे कोई गम है? कोई गम नहीं है। हाँ, यह अलग बात है, दर्द और गम में फ़र्क है। आपको दर्द हो सकता है लेकिन आपको मौजूदा पल में गम नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप हाल में जीते हैं तो गोया आप गमों से आज़ाद हो जाते हैं। क्योंकि गम आपकी अना के साथ जुड़े हैं। आपकी अना या तो आपको माजी में रखती है या आपको फ्यूचर में रखती है, आपको हाल में रहने ही नहीं देती। जब अक्सरियत खुदा की तलाश करती है या तो मराकबे में या मेडिटेशन में या किसी गार में या तो किसी पहाड़ की चोटी पे जाकर या मस्जिद में या मंदिर में या गिरजे में, तो क्या खुदा उन्हें मिल जाता है? खुदा के ना होने का एहसास ही खुदा के होने की दलील है। अगर खुदा आपके सामने आ जाए, आप खुदा को मुकम्मल जान लें, तो वो कैसा खुदा होगा जो आपके शऊर में आ जाए। उसे लाहूत कौन कहेगा जो शहूत में आ जाए। पंडित, पादरी या मौलवी खुदा का नक्शा पेश करते हैं, गोया ये लाहूत को शहूत में खल्त करने के बराबर है। लाहूत भी कभी शऊर में आया है। वो लाहूत के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, फिर अपने शऊर में उसे खल्त करते हैं। जो नक्शा उनका माइंड बनाता है, जो नक्शा उनकी हना बनाती है, वो आपके सामने पेश कर देते हैं और आगे सामने बैठे हुए अनाई, मुलद या दलील पेश करने वाले दलीलें पेश करते हैं। वो भी चाहते हैं कि खुदा हमारी मर्ज़ी का हो। भाइयों, खुदा भी कभी आपकी मर्ज़ी का हो सकता है। अगर आपकी मर्ज़ी का ही आपको खुदा चाहिए तो अपनी मर्ज़ी का एक बुत तराश लो और सामने रख कर उसकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दो। खुदा तो वो है जो हमारी समझ में नहीं आता, जिसे हम मुकम्मल जान नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि हम उसे जान ही नहीं पाते, लेकिन उसे हम मुकम्मल जान नहीं पाते, क्योंकि वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, वही अव्वल है, वही आखिर है। आप ज़ाहिर को तो जान जाएंगे, आप बातिन को कैसे जानेंगे? आप अव्वल को तो जान जाएंगे, आप आखिर को कैसे जानेंगे? आप आखिर को तो जान जाएंगे, आप अव्वल को कैसे जानेंगे? यानी जहाँ पर आप मौजूद हैं आप उसी को जानेंगे। खुदा सामने भी है, खुदा छुपा हुआ भी है, खुदा यहाँ भी है, खुदा वहाँ भी है, खुदा हर जगह है। लेकिन आपको अपनी मर्ज़ी का खुदा चाहिए तो जाकर किसी बुत खाने में अपनी मर्ज़ी का एक बुत तराश लीजिए, क्योंकि खुदा तो आपकी मर्ज़ी का हो ही नहीं सकता। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ.